एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा प्रश्न 8। इसे भी हम लोग उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्न को इस तरह लिखे ब्रैकेट के अंदर करते हुए, यानी पहले त्रिपदी व्यंजक को दूसरे त्रिपदी व्यंजक से गुणा करना है, गुणनफल निकालना है। तो चलिए बारी बारी से उसी तरह पूर्व प्रश्न के आधार पर हम इसका भी उसी तरह गुणनफल करेंगे, यानी 2a और 3a + 2 और प्लस 2a²। इस तरह लिखते हुए प्लस का चिन्ह दिया, ये प्लस, इसके बाद 2aq, पुनः हमने उतारा 3a + 2 और प्लस 2a² को। इसी तरह अगला -3a² को हम गुणा करेंगे 3a + 2 और प्लस 2a² से। इसी तरह हम अगले स्टेप में हम इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे। इसे हमने x मान लिया, ब्रैकेट के अंदर रखा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिया। इसे हम y माने, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देते हुए इसे z माने और यहाँ लिख देंगे माना। अब हम लोग x का गुणनफल करेंगे, इसलिए x का गुणनफल इक्वल टू यानी x का वैल्यू जो है यानी 2a, 3a + 2, 3a है प्लस 2 और प्लस 2a²। ये हमारा x का मान माने हैं, x का जो वैल्यू है गुणनफल के रूप में। हम यहाँ 2a को 3a से गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, a को a से गुना करेंगे a²। इसी तरह प्लस 2a को 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4a। इसी तरह प्लस 2 को 2 से गुना किए तो 4, a को a² से गुना किए तो a⁻3। इस तरह x का गुणनफल हो चुके हैं। इसी तरह y का गुणनफल करेंगे। y का गुणनफल इक्वल टू y का मान हम इसी तरह y का मान हमने इतना माना है, इसे माना है यानी 2aq, 3a + 2 और प्लस 2a²। अब हम 2aq को 3a से गुना किए तो 3 दूनी 6, अंक को अंक से गुना किए, अचर राशि को अचर राशि से, अचर राशि को चर से, यानी aq को a से गुना करेंगे तो a⁻4, प्लस 2 को 2 से गुना किए तो 4 aq, प्लस 2 को 2 से गुना किए तो 4 aq को a² से गुना किए तो a�5। इस तरह y का गुणनफल किया। अब हम अंत में z का गुणनफल करेंगे। उसी तरह z का गुणनफल लिखते हुए हम z का वैल्यू लिखेंगे, z का मान हमने माना है जितना, यानी z को हमने इसे ये माना है 3a² और गुना करना है 3a + 2 और प्लस 2a² से। इस तरह लिखने के बाद अब हम पुनः उसी तरह गुना करते हैं, 3 को 3 से तो 9, ये a है और a² को a से गुना करेंगे तो a⁻3, प्लस 3 को 2 से गुना किए तो 6 a² हो जाएंगे, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, a² को a² से गुना किया तो a⁻4। इस तरह x y z का गुणनफल करने के बाद अब हम अभिष्ट गुणनफल बराबर लिखेंगे, यानी x और प्लस ये हम मान लिखेंगे x + y और -z। ये हमारे पास इसका गुणनफल लिखना है। x का गुणनफल जो लाया सो लिखेंगे यहाँ, यानी x का वैल्यू जो गुणनफल में लिखा है 6a² + 4a और प्लस 4aq, इसे ब्रैकेट में इस तरह रखा। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए ये प्लस का चिन्ह देते हुए y का वैल्यू लिखेंगे, y का गुणनफल लिखेंगे 6a⁻4 प्लस 4aq और प्लस 4a⁻5। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए z का हम मान रखेंगे, z का गुणनफल का, यानी 9
ए क्यू प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a पर घातांक 4। इस तरह हमने सारे का गुणनफल लिख दिया। अब हम ब्रैकेट हटाते हैं। 6a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a क्यू, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमें यहाँ कोई विशेष परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो अंदर लिखा हुआ रहता है ब्रैकेट का उसी को लिख देते हैं। यानी यहाँ प्लस है, प्लस 6 लिख दिया और a पर घातांक 4 और प्लस 4a पर घातांक 3 प्लस 4a पर घातांक 5। अब यहाँ z के मान के बाद z का गुणनफल के पहले माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर में, तो हम सारे चिन्ह को चेंज कर देंगे। यानी -9a पर घातांक 3 -6a पर घातांक 2 -6a पर घातांक 4, यानी यहाँ सभी माइनस में हो गए। इस तरह करने के बाद अब हम लोग सजातीयों को एक जगह लिखते हैं। यानी सबसे पहले सजा के लिखते हैं। घातांक 5 सबसे पहले है तो हम 4a पर घातांक 5 लिख दिए। और कहीं 5 हो तो इसे सजातीय के रूप में लिखेंगे, कहीं नहीं है। इसके बाद अब हम लोग घातांक 4 वाले को लिखते हैं। यानी -6a पर घातांक 4 और प्लस 6a पर घातांक 4 वाले घातांक को सजा के सजातीय के पास लिख दिए। इसी तरह और कहीं 4 का घातांक नहीं है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसके बाद 3 वाले को लिखते हैं। यानी प्लस 4a पर घातांक 3 ये हो गया। फिर प्लस 4a पर घातांक 3 ये दूसरा हो गया। इसी तरह -6 नहीं, 4 पर घातांक बस 2 ही है ना। 3 पर घातांक सिर्फ 2 ही है, एक ये और एक ये भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। यानी 4a पर घातांक 3 प्लस 4a पर घातांक 3 -9a पर घातांक 3, यानी 3 वाले घातांक का सजातीय हमने सजा कर एक जगह लिख दिया। इसी तरह अब हम घातांक 2 वाले को लिखेंगे। यानी प्लस 6a स्क्वायर, और a स्क्वायर कहाँ है तो यहाँ है -6a स्क्वायर। इसी तरह अब हम a वाले संख्या को लिखेंगे। यानी प्लस 4a, और कहीं a है तो उसे लिख देंगे और हमारे पास a नहीं है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे। यानी समान संख्या को हम एक दूसरे से काटेंगे, हटाएंगे। यहाँ -6a पर घातांक 4 है, प्लस 6a पर घातांक 4 है, दोनों इक्वल संख्या है, इसे में ही काट सकते हैं। आगे और कौन कटने वाला है तो प्लस 6a स्क्वायर है, -6a स्क्वायर है, इसे भी हम हटा सकते हैं। इस तरह हमारे 2 चर राशि तो हट गए हैं। अब बाकी जो बचे उसे हम लिख देंगे। यानी 4a पर घातांक 5। अब यहाँ 4 4 8, ये दोनों प्लस में है। अब -9, यानी 9 में से 8 चला गया तो माइनस का चिन्ह देंगे, इसलिए कि -9 बड़ा है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ a क्यू बच जाएंगे। 9 में से 8 गया तो a क्यू। इस तरह करने के बाद अब हमारे पास 4a संख्या सिर्फ बच गए। 4a यहाँ हम लिख देंगे और यही हमारा गुणनफल हो गया 8वें प्रश्न का।